ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को सोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव करुणा के सागर हैं और उनकी कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रदोष व्रत। जब सोमवार और त्रयोदशी का अद्भुत संयोग बनता है तो वह सोम प्रदोष कहलाता है, जो न केवल हमारे दुखों का अंत करता है बल्कि सौभाग्य के द्वार भी खोलता है। आज मैं आपके लिए स्कंद पुराण में वर्णित एक ऐसी चमत्कारी कथा लेकर आई हूँ जो हमें सिखाती है कि महादेव की भक्ति से खोया हुआ राजपाट और सम्मान कैसे वापस मिल सकता है। तो चलिए प्रिय भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं सोम प्रदोष की यह पावन कथा। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते थे। उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर उस जलाशय के पानी में गई। इतने में एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सूची व्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यह यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षुक ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षुक वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गई। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। उसने ब्राह्मण बालक के समान ही उसका पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल के उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार विस्तार रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में मारे गए और इस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह ही भिक्षा के अन्न से ही जीवित है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब सांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्यराज का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार
राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई है। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रत्येक त्रयोदशी के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का निवारण होगा तथा राज सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालक को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। धन से भरे हुए घड़े को देखकर वह खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इसमें हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। राजकुमार ने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारा राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया, मैं विद्रिव्य नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपने मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने कहा कि तुम राजपाट गंवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बातें बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां शिव भगवान और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से हीन होकर भटक रहा है। तुम जाओ और राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और सुख भोगेगी। भगवान शिव के आदेशानुसार राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली विधवा ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र सूचिव्रत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को अपार धन तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य
प्रदोष काल के इस पुण्य महात्म को एकाग्रचित्त होकर सुनते अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और वे अंत में ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत में भगवान शिव शंकर की पूजा कैसे किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करें और व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में शाम को 4:30 से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में ही की जाती है। शाम को एक बार फिर से स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और दीपक जलाएं। पूजा करते समय प्रदोष व्रत की कथा सुने और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें। तो प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। करते सूल सोहत छई बारी, करे सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लो निमेष में हमार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विधि संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सभय कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानी मंतम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करें सदाही। वेद नाम महिमा तो गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जर सुरासुर भय बिहाला। कीनी दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका भीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तवे पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह शता में, भ्रमत रहे मैं चैन न आयो। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मैं आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मैं आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई। स्वामी एक है आज तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धनी धन को दे सदा ही, जो गो जाचे सो फल पावे। अस्तुत के करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक। योगी तुम ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, श्री ब्रह्मादिक पार न पावे। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते समूह सहाय। दुनिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसादी होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्ने ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पार सुनावे। जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्राति पाठी गौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मग 67 हेमंतरि संवत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। जय हर शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। प्रभु 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा।
अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी प्रभु रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे प्रभु बागंबर अंगे। सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जन करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा।